गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2021 से इनवॉइसिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी इनवॉइसेस का जो है वो लायबिलिटी लगा दी जाएगी जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है। अभी फिलहाल ये टर्नओवर लिमिट जो है वो 100 करोड़ एंड अबव वालों पे लग रही है। तो अब जब 5 करोड़ से ऊपर वालों पे ये नियम लगा दिया जाएगा तो इसके लिए अब आपको अभी से तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि 2 महीने का वक्त जो है वो रह गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जो ई इनवॉइस है वो कब निकलेगा और कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें ई इनवॉइसिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप देखेंगे रूल 48, जहां पर बताया गया है मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, यानी कि जो इनवॉइस जीएसटी में बनेंगे उसका क्या मैनर होगा। इसके लिए 48(4) जो है वो इंसर्ट किया गया है। क्या बातें बताई गई हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, ये सारी जानकारी समझने से पहले अगर आपको अभी तक जीएसटीआर 99C की फाइलिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये चीजें बताई जाएंगी कि आपको जीएसटीआर 9 और 9C 1920 का किस सिचुएशन में फाइल करना है, क्या है उसकी लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, 18-19 का डेटा 19-20 में गया है उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, 19-20 का डेटा 20-21 में गया है उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। साथ ही साथ जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं आपको जीएसटीआर 9C को फाइल करने में, उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है उसमें बताया गया है टेक्निकल ग्लिचेस को दूर करने के लिए। कोर्स की डिटेल्स लेने के लिए आप नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अब जो है ई इनवॉइसिंग के बारे में जो चीज बताई गई है रूल 48 सब रूल 4 में, उसमें यह बताया गया है कि द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस एज मे बी नोटिफाइड। इसमें हर एक रजिस्टर्ड पर्संस को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के हिसाब से नोटिफाई किया जाना है, यानी कि अब तक 100 करोड़ से ऊपर वालों को नोटिफाई किया गया है, अब 5 करोड़ से ऊपर वालों को भी नोटिफाई किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स कंटेन्ड इन INV 01। ये जीएसटी INV 01 जो है ये बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसमें कुछ फील्ड्स मैंडेटरी किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि हर एक जीएसटी इनवॉइस के ऊपर यूनिक तरीके से दिया जाता है इन द केस ऑफ ई इनवॉइस। आफ्टर ऑब्टेनिंग एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन कंटेन्ड देयरिन ऑन द कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। अब यहां पर जो चीजें आपको समझनी है वो ये कि जो पर्सन्स नोटिफाइड होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस रेफरेंस का जनरेट करते हुए INV 01 में कुछ बेसिक डिटेल्स को डालते हुए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना है। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसके लिए आपको देखना होगा कि ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी कहां पर है और ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी कहां पर नहीं होगी। सबसे पहली चीज, ई इनवॉइसिंग जो होगा वो इनवॉइसेस के लिए होगा, यानी कि टैक्स इनवॉइसेस के लिए होगा, क्रेडिट नोट्स के लिए होगा और डेबिट नोट्स के लिए होगा, इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस बना रहा है, क्रेडिट नोट बनाता है या डेबिट नोट बनाता है, इन 3 सिचुएशंस में ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा। तो सबसे पहला सवाल, क्या पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर इन सब पे लगेगा? जी नहीं, ई इनवॉइसिंग सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट पे लगेगा। अब अगर आप 5 करोड़ से ऊपर भी हैं या प्रेस्क्राइब लिमिट से ऊपर भी हैं, फिर भी आपको ई इनवॉइसिंग के दायरे से बाहर रखा जाएगा अगर आप एक SEZ यूनिट हैं, यानी कि SEZ यूनिट्स के ऊपर ई इनवॉइसिंग वाला जो रूल है वो लागू नहीं होगा। इंश्योरर है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर एक बैंकिंग कंपनी है और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसके ऊपर भी ई इनवॉइस का रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। Goods Transport Agency supplying services in relation to the transportation of goods by road in a goods carriage। अगर कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो है GTA का और वो उस GTA के बिजनेस में गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करता है थ्रू रोड। यहां पर वर्ड यूज करने वाला है और ध्यान देने वाला है
यहां पर जो वर्ड्स ध्यान देने वाले हैं वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज। तो गुड्स कैरेज के रूप में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं उनको ये रूल जो है वो नहीं लगेगा, उनको ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर वो रिवर्स चार्ज के अंदर है, अगर आप कोई रिवर्स चार्ज की सप्लाईज देते हैं एज अ जीटीए, तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइस का जो है नियम नहीं लगेगा। इसके बाद है सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में अगर आप इंक्लूडेड हैं तो आपके ऊपर भी ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगेगा। सप्लायर ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, यानी कि जो थिएटर्स हैं उनके ऊपर भी ये नियम नहीं लगेगा, चाहे उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceed 100 crore rupees in respect of supply of goods or services or both to the registered persons SEZ with or without payment or for the purpose of export and deemed export। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लीजिए कि यहां पर अगर आपका टर्नओवर 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों ही ईयर को मिला करके किसी भी साल में 5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अभी ये 100 करोड़ की लिमिट है, ये 5 करोड़ की कर दी जाएगी। और कब बनाना होगा? अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं या फिर सर्विसेज की सप्लाई करते हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। B2C के केस में ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस के लिए जो है ये ई इनवॉइसिंग का रूल लागू किया जाएगा। या फिर आप एसीजेड सप्लाई करते हैं, एसीजेड सप्लाई के अंदर चाहे वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स हो या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, उसके ऊपर भी आपको ये बना करके देना होगा ई इनवॉइस। एसईजेड यूनिट्स पे तो लगता नहीं है, लेकिन आप एज अ नॉन एसईजेड यूनिट किसी एसईजेड यूनिट को सप्लाई करते हैं तो वहां पर इनवॉइस जो है बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली। और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, या फिर आप एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाना होगा। एंड डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो लगाया जाएगा। तो ये एक बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ई इनवॉइसिंग जब 1 अप्रैल से लागू होगा तो किसके लिए ये एप्लीकेबल होगा और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ एचएसएन से रिलेटेड जो है वो भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें 4 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी की जाने की बात है, जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहेगा। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट और उसके बाद 8 डिजिट की बात भी होती है। तो 1 अप्रैल से ये चीजें इनवॉइसिंग के अंदर चेंज होंगी जो कि आपको इंपैक्ट करने वाली है। आने वाले दिनों में आपको ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करी है तो मंथली टैक्स मैगजीन परचेज करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं। 1 फरवरी से रेट्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।